वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एडिशन मॉड्यूलो एन ग्रुप किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर प्लेलिस्ट में मिलेगा, आई बटन में मिल सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें प्लेलिस्ट गिवन है पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी की। तो पहले आप उसको कीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर है वो अच्छे से समझ आएगा। तो हमने क्या किया था कि इंटीजर्स लिए थे और 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये ग्रुप किया था। और हमने क्या किया था कि कोई भी हमने एक n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया था और उसको इंटीजर से डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था उससे हमने नए सेट जनरेट किए थे जिसको हम Zn बोलते थे। तो हमारे पास जो सेट बने थे वो ये बने थे कि जो Z2 बना था वो हमारे पास 1,0,1, Z3 0,1,2, उसी तरह से Z4, इसी तरह से हमारे पास Z5 था एंड सो ऑन Zn के लिए। तो हमने किया था कि अंडर यूजुअल एडिशन जो ये सेट हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते थे, और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए हमने एक नया ऑपरेशन डिफाइन किया था, डैट इज़ द एडिशन मॉड्यूलो एन। अब उसी तरह से हम इन पे एक दूसरा ऑपरेशन डिफाइन कर देखेंगे, डैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। क्या उस ऑपरेशन के अंडर क्या ये हमें ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन उसी तरह से है, हम जैसे डिफाइन किए एडिशन डिफाइन करते थे उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास ये Z5 पड़ा है, ओके। तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, 2, 3। एडिशन मॉड्यूलो हम कैसे डिफाइन करते थे कि पहले इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करते थे, फिर उसको जो रिमाइंडर से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता था वो आंसर आता था। इस केस में हमारा 0 बन रहा है। बट अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 अप्लाई करना है। तो ये कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, 2 और 3 को सबसे पहले यूजुअल मल्टीप्लाई करना है, डैट इज़ 6, और उसके बाद फिर से वही काम करना है, 6 को हमने 5 से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर 1 आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 1। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि Z5 में ही हमारे पास 3 है, 3 मॉड्यूल लाना है हमने 3 पे। तो ये कितना बनेगा, 3 × 3 9, 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4। ओके, तो ये ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन के लिए। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे बेटर एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज Z6। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 तक रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है इससे। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो एज यूजुअल होल्ड हमारी वैसे ही कर जाएगी, क्योंकि अगर हम ए बी कोई भी दो नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेकर 5 तक का हो सकता है। वही हमारा इसका आंसर होगा जो रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या होगा, या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, मतलब कि वो Z6 को बिलोंग कर रहा है। तो इस जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ऑपरेटर है उसके अंडर ये हमारी जो है ऑपरेशन है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। इन द सिमिलर वे में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, बिल्कुल जैसे हमने एडिशन की करवाई थी लास्ट प्रूफ में, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी होल्ड कर जाएगी। अब बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एडिशन में तो हमारा 0 आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, पर यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वर्क करेगा वो करेगा हमारा 1। दैट इज़ जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी एलिमेंट्स के साथ, से यहाँ पर 6 चल रहा है हमारा, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ रहा है 4, और 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है। इन जनरल में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n ए कोई भी एलिमेंट लेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास ए ही आएगा। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी एसोसिएटिविटी, वो भी होल्ड कर रही है। अब बात करते हैं हम इनवर्स की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेयर इट इज़ इनवर्स। फिर से देखिए इसमें ज़ीरो पड़ा है और हमें पता है कि ज़ीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, और ज़ीरो को हम जब 6 से डिवाइड करें, एन से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बनेगा ज़ीरो। बट यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या बन रहा है 1। तो इसका मतलब जो हमारा ये सेट हमने लिया है Zn लिया है, तो ज़ीरो का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज ज़ीरो हैज़ नो इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन ऑपरेशन। तो ज़ीरो का इन्वर्स है वो कभी भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो इसका मतलब हमें ज़ीरो को क्या करना होगा, इस सेट से रिमूव करना होगा, क्योंकि हमें तो सभी के सभी एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक नया ग्रुप सेट लिख लेंगे Zn स्टार। स्टार का मतलब कैसे डिफाइंड है कि इसमें हमने क्या किया कि बिल्कुल सेम वही सेट है, बस जो ज़ीरो था वो हमने अब इससे रिमूव कर दिया है। ठीक है, जो Zn का ऑर्डर रहता था वो हमारे पास n था, बट यहाँ पर जो अब Zn स्टार का ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारे पास n-1। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि ये Zn स्टार को ज़ीरो तो रिमूव कर दिया, तो क्या अब ज़ीरो रिमूव करने के बाद क्या ये हमारे पास एक ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन। तो चेक करते हैं कि ये बनता है या नहीं बनता। देखिए स्टार्टिंग से करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे Z2 स्टार। तो Z2 स्टार में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट 1 ही होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है, तो ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी भी होगी इसमें, और इन्वर्स तो खुद 1 ही होता है, इन्वर्स भी इसमें, और आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ये ही बनेगा 1 ही होगा, तो इन्वर्स भी ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा। 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब जो Z2 स्टार है वो हमारा ग्रुप बन रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के लिए। चलो ठीक है, फिर हम Z3 स्टार की बात करते हैं, क्या ये ग्रुप बनेगा हमारा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा। तो सबसे पहले बेसिक सा हम इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या बन रहा है इसका। देखिए 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 3, और रिमाइंडर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2, फिर यहाँ पर भी 2 रहेगा, और 2 इंटू 2 करेंगे हमारे पास 4 होगा, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये होल्ड कर रहा है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स बन रहे हैं इसके ही एलिमेंट बन रहे हैं। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और इन्वर्स दिखते हैं। इसी टेबल से हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1, तो 1 का इन्वर्स क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ, और 2 का इन्वर्स क्या बन रहा है, देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया 1, मतलब कि 2 को अगर हम ऑपरेटर 3 ला के 2 निकालेंगे तो 1 बन रहा है, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या बन रहा है यहाँ पर 2 ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये Z3 स्टार भी हमारा जो है वो एक ग्रुप बन रहा है अंडर। उसके बाद हम करते हैं अब Z4 स्टार। इसमें कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 1 2 एंड 3, यही एलिमेंट होंगे। अब इसका हम
मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालते हैं। अंडर 4 चल रहा है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखते हैं, ये 1 रहेगा, 1 को 2 से ऑपरेट करेंगे तो 2 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 4 रिमाइंडर भी 3 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए 2 को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ अंडर 4 2 के लिए, तो कितना बनेगा 4। और 4 को अगर मैं फिर से डिवाइड करूँगा 4 से तो रिमाइंडर क्या बनेगा यहाँ पर 0। तो इसका मतलब ये अब हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 2 को मॉड्यूलो 4 के अंडर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरा 4। बट 4 जो है किसके इक्वलेंट है 0 के, क्योंकि ऑपरेशन हमारा मॉड्यूलो 4 चल रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को डिवाइडर कितना आएगा 0, और जो 0 है हमारा वो बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट को। ओके, तो Z4 स्टार तो हमारा नहीं बना। अब हम बात करेंगे Z5 स्टार की। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर से इसी तरह से हम करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। जल्दी से अब हम इसका टेबल लिखते हैं, 1 2 3 4, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, 3 टू द 6, 6 1 बनेगा, 4 टू द 8, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 3 टू द 6 1 3 3 द 9, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4 12, और 5 से डिवाइड कर कर 2, यहाँ पर 4 8 3 12, फिर से 2 और 16 16 और ये 1, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है देखिए, तो ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ये, क्योंकि सारे के सारे 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, इसमें बिलोंग करेंगे। अब इन्वर्स की बात करते हैं, 1 का इन्वर्स 1 होगा यहाँ पर, तो 2 का इन्वर्स क्या बन रहा है हमारे पास, ये 3 बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर 1 है तो इन दोनों को 2 का इन्वर्स 3 होगा, यहाँ पर 1 बन रहा है, 3 का इन्वर्स 2 होगा, और 4 का इन्वर्स हमारा 4 होगा, ठीक है। क्योंकि 4 को हमने 4 से ऑपरेशन आया तो 1 बन रहा है। तो ये देखिए, तो Z5 स्टार हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब हम बात करेंगे Z6 स्टार की। इसमें देखिए यही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, 2 को 3 से ऑपरेट किया तो क्या बन रहा है मेरे पास 6 बन रहा है, और 6 सॉरी यहाँ पर 0 नहीं लेंगे हम, Z6 स्टार ले रहे हैं ना, तो 6 बन रहा है। बट 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 0, और 0 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब Z6 स्टार भी हमारा नहीं बनेगा। इसी तरह से आपने चेक करना है, Z10 तक कर लिए, 10 12 तक कर लीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि कौन कौन से बनेंगे या कौन कौन से नहीं बनेंगे। ओके, तो देखिए Z7 लिया, उसके बाद मैंने जो Z7 स्टार होगा वो हमारा बनेगा, Z8 स्टार है वो नहीं बनेगा, Z9 स्टार है वो भी नहीं बनेगा, Z10 स्टार है वो भी हमारा नहीं बनने वाला, Z11 स्टार है वो बनेगा, Z12 स्टार है वो हमारा ग्रुप नहीं बनेगा, Z13 स्टार है वो हमारा ग्रुप बनेगा। उसी तरह से Z14 है वो हमारा स्टार है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमने जो ये ग्रुप बनेंगे आपके पास या नहीं बनेंगे, उसको हम एक अब देखते हैं कि क्या कोई लॉजिक बन रहा है, कि कैसे हम पता करें कि कुछ ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, तो सबसे पहले हम Z2 लिखते थे, जो जो उनसे हमारे ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं तो हम इधर लिख रहे हैं, और जो नहीं हो रहे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, तो Z2 बन रहा था हमारा, Z3 बन रहा था, Z4 नहीं बन रहा, Z5 बन रहा है, Z6 नहीं बन रहा, Z7 स्टार बन रहा है,
पर Z8 नहीं बन रहा, Z9 भी नहीं बन रहा, Z10 भी नहीं बन रहा हमारा, और Z11 बन रहा है। यहाँ पर स्टार लिख लीजिए, Z11 बन रहा है। Z12 स्टार नहीं बन रहा, Z13 ये बन रहा है बट ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए चल क्या रहा है यहाँ पर, हमें थोड़ी सी अब ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे, ठीक है। ये बन रहे हैं तो देखिए ये कौन कौन से n के लिए बन रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कौन से नंबर आ रहे हैं हमारे पास। ये सभी के सभी जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स। मतलब कि जब भी मैं एक प्राइम नंबर ले रहा हूँ तब तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं, वो ग्रुप बन रहे हैं। बट जब भी मैं कोई एक कंपोजिट नंबर ले रहा हूँ, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, तो इनमें से कोई भी हमारा ये ग्रुप है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि देखिए जब भी आप कोई एक कंपोजिट नंबर लेंगे, जैसे 4 हमने लिया, तो 4 का कंपोजिट नंबर है तो मैं इसको 2 क्रॉस 2 में लिखूंगा, और जब भी मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होगा। बट 4 क्या है, 0, Z4 स्टार में नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। इसी तरह से 6 है, 6 को मैं कैसे ऑपरेट करूंगा, इस तरह से, ओके। जब भी इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे तो 6 आएगा, तो आंसर क्या होगा, 0, फिर 0 इसमें नहीं है। इसी तरह से 8, 2 इंटू 4, 0 होगा, फिर 0 Z8 स्टार में नहीं है। 9 के लिए 3 इंटू 3 होगा, 10 के लिए 5 इंटू 2 होगा, ठीक है। 12 के लिए 6 इंटू 2 होगा, 14 के लिए हमारे पास इस तरह से 7 इंटू 2 होगा। मतलब कि जब भी का कॉम्पोजिट नंबर होगा तो क्या होगा कि जब हम उसको दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे, इंटीजर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो वो ऑपरेट करेंगे जब उनको, तो उसने हमें 0 देना है यहाँ पर, और 0 तो हम इससे पहले ही रिमूव कर चुके हैं क्योंकि उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि जब भी जो n है हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, ओके, तो कभी भी वो हमारे पास ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। बट जब भी हम एक प्राइम नंबर ले रहे हैं तो ये ग्रुप हमेशा ही फॉर्म करेगा, ठीक है। बट ये तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि हमने ऑब्जर्वेशन के लिए इसको किया है, ठीक है। बट अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जर्नली प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे कि जेड पी, वेयर इज पी इज़ अ प्राइम नंबर, और स्टार मतलब हमने इसको 0 इसमें से हमने रिमूव किया है, कि ये हमारा एक ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी के लिए। सिर्फ और सिर्फ पी एक प्राइम नंबर होना चाहिए तभी ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करेगा, वरना वो ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे ये है, ये हमारे ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहे। तो अगले लेक्चर में हम जेड पी स्टार को अच्छे से देखेंगे और प्रूफ करेंगे कि जेड पी स्टार अगर पी एक प्राइम नंबर है वो हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है।